और मैं इस वक्त जेएनयू के ठीक बाहर हूँ। एबीवीपी से भी हमने बात की, अब हम लेफ्टिस्ट से ही बात करते हैं कि आखिर पूरा प्रकरण क्या था। एबीवीपी के छात्र ये कह रहे हैं कि आप रामनवमी पे राम पूजा नहीं करने दे रहे थे। देखिए सरासर गलत आरोप है कि रामनवमी पे कोई राम पूजा नहीं करने देगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग पढ़ने लिखने आते हैं, ज़्यादातर ग्रामीण परिवारों के बच्चे हैं, अलग अलग धर्मों अलग अलग संस्कृतियों से आने वाले बच्चे हैं। लेकिन जिनके घर में रामनवमी होता है वो लोग रामनवमी मनाते होंगे, जिनके घर में दुर्गा पूजा होता होगा वो लोग दुर्गा पूजा मनाते होंगे, जिसके घर में ईद बकरीद मनाई जाती होगी, ईस्टर मनाया जाता होगा, क्रिसमस मनाया जाता होगा, सब लोग मनाते हैं। बात वो है ही नहीं। बात ये है कि ये लोग नॉनवेज के नाम पर केवल एक नॉनवेज नहीं बनाने के लिए ये लोग लड़ाई किए हैं, ठीक है। इसमें रामनवमी ये सब तो जनता को बताने के लिए है ना, कि जनता के बीच में ये बात जाए कि रामनवमी ये लोग फलाने लोग नहीं, जेएनयू के लोग नहीं मनाने दे रहे हैं, इसके बहाने इनको मतलब खराब जनता के बीच में दिखाया जाए। क्यों भाई रामनवमी नहीं मनाने जाए? हमारा साफ साफ मानना है कि भाई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके अपने जो धार्मिक त्यौहार हैं अगर उसको कोई भी व्यक्ति मनाने नहीं देता है तो हम उसके साथ खड़े हैं भाई। जी, उनका ये कहना है कि तमाम जगह पर जो आपके तमाम वो हैं वहाँ पर नॉनवेज बना, लेकिन कावेरी के अंदर सहमति हो गई थी स्टूडेंट से, क्योंकि वो स्टूडेंट का ही एक आपका प्रोसेस होगा कुछ कि वो जो चलाते हैं मैस, उनसे बात हो गई तो सहमति से एक हुआ कि भाई नॉनवेज नहीं बनेगा। लेकिन आप पर ये आरोप लगाया सहमति से होता तो झगड़ा क्यों होता? यही बात यही है। सुनिए, यही बात है ना। बात ये है ना कि आप एक तरीके के संस्कृति को, एक तरीके के लोगों को थोपना चाहेंगे, और वो एक तरीका क्या है? इस देश में जो ब्राह्मणों की अपना तौर तरीका रहा है, जो ब्राह्मणी संस्कृति रही है, इस देश के सारे लोगों पर आप थोप देंगे। जो ब्राह्मणों का तौर तरीका रहा है, शुद्धतावादी तरीका रहा है, उसको सब पर थोप देंगे। हमारे गांव में तो लोग मूस मार के खाते हैं। हमारे गांव में, हमारे घर के बगल में लोग मूस मार के खाते हैं, तो आप कहेंगे कि तुम मूस मार के मत खाओ, उसको तुम उसके घरे लोग खाना पहुंचाएंगे। ये सीधे सीधे इस देश के SC ST OBC के लोगों के ऊपर ब्राह्मणी संस्कृति थोपने की वाली बात है। आज ज्योतिबा फूले, सुनिए, आज ज्योतिबा फूले की जयंती है ना। ज्योतिबा फूले का आप लोग जानते होंगे। ज्योतिबा फूले ने इस देश में जिन लोगों ने ब्राह्मणी संस्कृति को इस देश के लोगों पर थोपा, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि कैसे एक कुछ लोग हैं जो अपनी संस्कृति को लोगों के ऊपर थोपकर लोगों को गुलाम बनाने का काम करते हैं, लोगों को अपने नीचे रखने का काम करते हैं, उनका शोषण करते हैं। आप बताइए हम क्या खाएंगे? ये कहा जा रहा था कि आप पिछले 6-7 दिनों से ये कह रहे थे कि आप हवन करेंगे, उसमें हड्डी डाल दी जाएगी, आप रामनवमी के दिन पूजन करेंगे, उसमें हम कुछ डाल देंगे। देखिए ना, जो RSS BJP और ABVP है, ये लोग एक्चुअली में हड्डी है। कुछ भी काम होता है किसी का, उसमें हड्डी बन के आ जाते हैं। इनसे पूछिए ना कि देश में एजुकेशन का बजट कम हुआ, विश्वविद्यालयों को पैसे नहीं दिया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को नियुक्ति नहीं हो रही, उसका जिम्मेदार कौन है? कोरोना के समय में लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, उसके लिए लोग नहीं पूछ सकते हैं? कोरोना के समय में गंगा वोट की चोट दीजिए ना। सुनिए, वोट की चोट दीजिए। फिर से यूपी में सरकार बन गई, यूपी में योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से। वोट के चोट में एक बड़ा बाधा आप लोग हैं। कल से मीडिया का देख लीजिए, मीडिया क्या चला रहा है। अगर मीडिया, इस देश में मीडिया इतना खलियर है, इतना खलियर, देख लीजिए कितने कैमरे यहाँ पे पड़े हुए हैं। इतने, इनसे ज्यादा खलियर कोई है? आप लोग चला, मीडिया थोड़ी कह देगा कि तू सपा को वोट दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए, एसपी को वोट दीजिए, समाजवादी को। वैसे तो मोदी जी भी नहीं कहते हैं कि भाजपा को वोट दीजिए। वैसे तो मोदी जी भी नहीं कहते हैं। मोदी जी कहते हैं मेरी पार्टी को वोट दो, नहीं कहते हैं। मोदी जी कहते हैं हमने ये किया, वो किया। आप लोग भी कहते हैं मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो। जनता गुमराह हो रही है मोदी के ऊपर। बिल्कुल, जनता को आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं जनता को। सुनिए, जनता के सवाल है रोजगार। जो विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं, 45 साल के रिकॉर्ड बेरोजगारी पर देश चल रहा है। रेलवे का भर्ती परीक्षा हुआ, इलाहाबाद में, पटना में लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए। मोदी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अगर शर्म होती उस आदमी के अंदर, छात्र छात्राओं को पीटा गया, 2-2, 3-3 साल से लोग फार्म भर के इंतजार कर रहे हैं। वापस जेएनयू पे आते हैं। ये तो सरकार है। हाँ, सबसे आसान टारगेट है ना। जेएनयू को आप लोगों ने दिखाया है कि जेएनयू कुछ देशद्रोही टाइप का है, कुछ ऐसा टाइप का है, तो जेएनयू आपके लिए सबसे आसान टारगेट है। आप रोजगार पे क्यों नहीं बात कर सकते हैं? 5 मिनट बात करिए ना रोजगार पे, 5 मिनट बेरोजगारी पे बात करिए, 5 मिनट ऑक्सीजन के बिना जो लोग मर गए उस पर बात करिए, महामारी पे जो ये लोग किए उस पर बात करिए, मोदी जी किस तरीके से देश के सार्वजनिक संस्थानों को बेच रहे हैं उस पर बात करिए। उस पर तो आप बात करेंगे नहीं। तुरंत आ जाइए जेएनयू पे, आ जाइए मंदिर मस्जिद पे, तुरंत आ जाइए कि नवरात्र में किसने क्या बनाया, इस आप बात करिए ना। सवाल पे तो आप भी नहीं बात करना चाहेंगे, अब मोदी जी भी बात नहीं करना चाहेंगे। बोलिए, आप खुल के बोलिए। आप खुल के बोल रहे हैं भाई। आप लोगों के अंदर, अगर मीडिया के अंदर गट्स बचा है तो मोदी से जाके पूछे कि इस देश में बेरोजगारी इतने चरम पर क्यों है। एकमात्र सवाल है कि बेरोजगारी इतने चरम पर क्यों है। अगर बेरोजगार लोग रहेंगे तो एबीवीपी में जाएंगे, एबीवीपी में जाके यही करेंगे, पत्थर चलाएंगे, लोगों को मारेंगे। बेरोजगारी का असर है। आप लोगों ने कहते हैं कि एबीवीपी के लोगों को रोजगार दिया जाए।
एबीपी वाले कह रहे हैं कि आप राम पूजा नहीं करने रोजगार की कमी है, उनको रोजगार की कमी है भाई। लोग शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों में तलवार लेके लड़ाए, रोजगार की कमी है तभी ना, नहीं तो जाके सीमा पे आर्मी की भर्ती हुई होती 2 लाख जो सीटें खाली है तो लोग सीमा पे जाके लड़ते कि देश में आके लड़ते तलवार लेके। अभी आखिरी सवाल ये है कि ये बताइए कि मीट पर नॉनवेज पर लेकर इस जेएनयू के अंदर विवाद हुआ या फिर रामनवमी को लेकर विवाद हुआ? आप राम को मानते हैं? सुनिए, मानने ना मानने वाली बात नहीं है। मैं तो बहुत लोगों को नहीं मानता हूँ, मैं तो जीसस को नहीं मानता हूँ, मैं तो अल्लाह को नहीं मानता हूँ, तो इसका मतलब बात राम क्यों? नहीं, क्यों राम क्या इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं क्या? आप बताइए ना। एक धर्म का आस्था है राम। सुनिए पहले, इस दुनिया भर में तमाम तरीके के लोग हैं, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो आप किसी से कहेंगे क्या कि आप इसको मानते हैं इसको मानता है? इसका कोई मतलब नहीं है भाई। इस देश में तमाम तरीके के लोगों को मानने वाले लोग हैं, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। एकमात्र अर्थ है कि जो भी आदमी जो खाना चाहता है अपना खाए, जो भी पीना चाहता है वो पिए। सरकार का काम ये नहीं होता कि वो क्या खाए क्या ना खाए उसका जिम्मा ले। सरकार का काम होता है उसको शिक्षा दे, रोजगार दे, स्वास्थ्य दे। आप उस पर काम नहीं करना चाहेंगे। जेएनयू में आप कह रहे हैं कि नॉनवेज को लेकर पूरा विवाद हो गया, लेकिन एबीपी वाले कह रहे हैं, एबीपी वाले हाँ वो ये कह रहे हैं कि नॉनवेज पे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर झगड़ा क्यों किए? वो कह रहे हैं रामनवमी को लेकर, राम पूजन को लेकर लेफ्टिस्ट ने झगड़ा किया। कह रहे हैं कि हमें नॉनवेज से कोई दिक्कत ही नहीं। सुनिए, कोई ये सरासर झूठ बात है। हम सभी धर्मों के सभी त्यौहार जो लोग भी मनाना चाहते हैं हम उसके साथ खड़े हैं, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कोई रामनवमी मनाए, कोई ईद मनाए, बकरीद मनाए, चाहे जो भी उसके त्यौहार के लोगों के ऊपर तो आरोप लगाया जा रहा है कि आप रामनवमी बनाने नहीं दे रहे थे इनको, कह रहे थे कि हड्डी। आरोप लगाने का कोई सबूत है तो बताइए ना। हमारे पास तो सबूत है कि लोग लोगों को नॉनवेज नहीं खाने दे रहे हैं, हमारे पास वीडियो है कि नॉनवेज नहीं खाने दे रहे हैं। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आरोप तो मोदी जी बहुत कुछ लगाते हैं। नहीं भाई, नॉनवेज जिसको खाना खाए, जिसको जो करना है वो करे। उससे आप ठेकेदारी लिए किसी का क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। मैं इस वक्त जेएनयू के बाहर हूँ, लेफ्टिस्ट मेरे साथ हैं। एक तरफ आरोप एबीपी वाले लगा रहे हैं और एक तरफ इनका आरोप है कि नॉनवेज जी इस तरीके से संबोधन मत किया करिए लेफ्टिस्ट समाज। क्या नाम है आपका? एबीवीपी वाले से बात नीतीश। मोदी हमारे साथ है। नीतीश जी मेरे साथ हैं। इनका ये कहना है कि एबीपी के छात्र जो कह रहे हैं उनका ये कहना है कि नॉनवेज को लेकर पूरा विवाद हुआ है, लेकिन एबीपी के छात्रों का कहना है कि मंदिर रामनवमी को लेकर पूरा विवाद हुआ है। अब देखना ये होगा कि दोनों में से इनकी कार्रवाई किस पर होती है और पुलिस इसमें क्या रोल करती है और जेएनयू प्रशासन इसमें आगे क्या रोल निभाता है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए जेएनयू दिल्ली से।